राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो कथा है ये महाभारत के पूर्व की कथा है। ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से 5 राज्यों की मांग हेतु हस्तिनापुर गए थे। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से मिलते हैं। तो दुर्योधन ने उनको कहा कि श्री कृष्ण आप भोजन के लिए आइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, हमारी कोई और प्रतीक्षा कर रहा है। ये जो संवाद है ये भगवान ये मांग के पूर्व की संवाद है। अब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कौन कर रहा था? विदुर और विदुर की पत्नी सुलभा। ये दोनों दंपति आशा करके बैठे रहे थे कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे और हमारा भोजन स्वीकार कर लेंगे। विदुर जी सामग्री लेने हेतु बाहर चले गए। अब विदुर रानी अकेले घर में थी। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर उनके आंगन में पहुंचे और उतरे। तो ठाकुर जी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो सुलभा जी द्वार को खोलने आई। जैसे ही खोला उन्होंने देखा कि सामने तो श्री कृष्ण साक्षात खड़े, जिनकी मैं प्रतीक्षा जन्मों जन्मों से कर रही थी। हरि स्वयं मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। देखी, जब सबके घर अतिथि आते हैं तो सब स्वागत सम्मान करते हैं, लेकिन कितने क्षण बीत गए कि विदुर रानी अपनी तो खड़ी हैं, साथ ही साथ ठाकुर जी भी अपनी ही जगह खड़े होकर उनको देख रहे हैं और जो विदुर रानी है वो उनको देख रही हैं। ऐसे बिने, क्योंकि विदुर रानी के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे थे। तो जिसके पास श्री हरि आएंगे तो वो एकदम सब काम भूल जाएगा। तो वो सिर्फ हरि को ही हर तरफ से निहार रही थी। तब श्री कृष्ण जान गए कि ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने विदुर रानी को पकड़ के हिलाया। बोली, चाची जी, अरे हम आपके द्वार पर आए हैं, हमें यहीं पे खड़ी रखोगी क्या? अंदर लेके नहीं जाओगी क्या? बोली, अरे भूल गई, अरे आइए, स्वागत है आपका। प्रभु को लेकर भीतर पहुंची। आसन बिछाई, कहीं प्रभु आइए यहाँ बैठ जाइए। तो भगवान बैठने ही वाले थे तो कहीं नहीं, यहाँ पर मत बैठिए, ये स्थान अच्छा नहीं है। फिर कहीं यहाँ आसन बिछाई, फिर वहाँ कहीं की बैठ जाइए। तब फिर जैसे बैठने वाले थे भगवान वैसे ही वो उठा ली। कहीं आगे यहाँ पे हवा नहीं आती। अब ये सब भगवान को चारों ओर वो घुमाई। भगवान हंस रहे थे, कहते हैं हम दुनिया को घुमाते हैं और ये हमें घुमा रही हैं। अरे चाची जी, कहीं भी डाल दो, हम वहीं बैठ जाएंगे। आसन डाल दिया, वो बैठ गए। अब जब कोई आता है तो जलपान कराते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन विदुर रानी वहीं ठाकुर जी के सामने बैठकर निहार रही हैं ठाकुर जी को। तब कहे, मन में लग रहा है यहाँ खाने को मिलेगा नहीं, वहाँ ये दुर्योधन खिला रहा था, उसको हमने ठोकर मार दी और यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। कहे, अरे चाची जी, ऐसे ही बैठाई रहोगी क्या? कुछ खाने को नहीं दोगी? हम तो सोच के आए थे कि चाची जी बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाई होंगी, खिलाएंगी। अरे प्रभु, भूल हो गई, माफ़ कर दो। तुरंत दौड़ कर गई, सारा रसोई इधर उधर कर दी, देखा कुछ नहीं है, बस वहाँ पर केले थे और गई केले उठाकर कहीं केले को कि प्रभु यही लो, खा लो, और खिलाने लग गई अपने हाथों से। जो अंदर का केला था उसे खिड़की से फेंकती जाती और जो बाहर का छिलका था उसे ठाकुर जी को खिलाती जाती। और जो हमारे ठाकुर जी, वो तो उसे भाव के भूखे हैं ही। उन्होंने बड़े प्रेम से हर केले के छिलके को बड़े प्यार से पाते गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेम में भी भूल में भी बहुत आनंद होता है। जब प्रेम में उल्टा पुल्टा होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि अब आनंद आएगा। वहाँ हमें होश नहीं रहता, वहाँ पर हम तन मन सब कुछ भूल कर केवल प्रेम रहता है, सिर्फ
केवल प्रेम का ही वास रहता है। यहाँ पर बड़ी बात ये नहीं कि विदुर रानी भूल गई हैं कि वो छिलका खिला रही हैं। यहाँ पर बड़ी बात ये है थी कि भगवान छिलका खा रहे हैं, ये बात भगवान को भी भूल गई थी। तो इतना स्वाद में खा रहे थे जैसे तैसे तक। इतने में ही जब विदुर जी थे वो भी आ गए। अरे कहे, अरे पगली, ये तू क्या कर रही है? तू ठाकुर जी को छिलका खिला रही है? तो प्रभु गए, बड़े दौड़ दौड़ के गए, विदुर रानी के हाथ को हटाया और अपने हाथ से केला छील के जैसे ही खिलाने लग गए, उतने में ही ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहा, अब नहीं, अब हम नहीं भोजन कर सकते क्योंकि अब हमारा पेट भर चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो ये अन्य और ये सब चीज़ों के भूखे नहीं, वो भाव के भूखे हैं। तो अब जो विदुर जी हैं वो भगवान के बहुत प्रिय हैं क्योंकि विदुर जी का लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। ये इतना भावमयी कथा का हम यहीं पे अंत करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।